सारे लोग तैयार हैं? नमाज के बारे में पूछा जाए, सारे लोग तैयार हैं? बिल्कुल। ये बताओ, सबसे पहले पूरे दिन में कितने वक्त की नमाज फर्ज है? कितने वक्त की है? 5 वक्त की। अब ये बताओ, 5 वक्त में उनके नाम क्या क्या है? पहला नाम इशा। कितने वक्त हो गए? 5 वक्त। मिसाल के तौर पर आप खड़े हो, जोर से बोलो, कितने वक्त नाम क्या क्या है? फजर, हाँ, जोहर, हाँ, असर, हाँ, मगरिब, हाँ, इशा। कितने वक्त हो गए ये? 5 वक्त। कौन सा? पहला फजर, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। बात किसी को नहीं करना है, मेरी बातों पर तवज्जो देना है। 5 वक्त हो गए। अब ये बताओ, पहला वक्त कौन सा था? फजर। फिर पहला वक्त क्या था? फजर। अब ये बताओ, ये फजर की नमाज कब होती है? सुबह होती है। सबसे पहले जब आंख खुलती है तो सबसे पहले नमाज किसकी होती है? फजर की नमाज होती है। फजर की नमाज में कितने रकात नमाजें हैं? कितनी रकातें हैं? 4 रकातें नमाज फजर में है। ठीक है, सबको मालूम है। अब ये बताओ, 4 रकात नमाज में कौन कौन सी क्या क्या नमाजें हैं? सब बोलो। 2 सुन्नत और 2 फर्ज हैं। कितनी है? 2 सुन्नत और 2 फर्ज। ये कितनी हो गई टोटल? 4 रकात। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 4 रकात नमाज में 2 रकात पहले सुन्नत है, तो 2 रकात सुन्नतों में ये बताओ कि सबसे पहले जो है, आप 2 रकात सुन्नत जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? खड़े हो जाओ आप। सबसे पहले क्या पढ़ना है? नियत करने के बाद सना पढ़ना है। सना आपको याद है? सना सुनाओ। सना क्या इन्होंने सुनाई सना? किस किस को याद है सना? सब हाथ उठाओ देना, सबके तरफ क्या रखो। सबको याद है ना? जिसको याद नहीं है उसको कल याद होना चाहिए, वरना सख्त सजा दी जाएगी। अब बैठ जाओ। सना के बाद ये बताओ भाई खुशनूर, ये बताओ सना के बाद क्या पढ़ा जाएगा? क्या चीज? क्या पढ़ा जाएगा? अलहम्दु पढ़ा जाएगा। अलहम्दु शरीफ। अलहम्दु शरीफ आपको याद है? हाँ। अलहम्दु शरीफ आप सुनाओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्होंने अलहम्दु सुनाई, तो अलहम्दु जो है सबको याद है? अलहम्दु सबको याद है ना? अब ये बताओ, अलहम्दु के बाद फिर 2 रकात सुन्नत जब हम पढ़ रहे हैं तो अलहम्दु के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? कुरान मजीद की कोई भी सूरत कुरान मजीद की पढ़ेंगे। अब ये बताओ, सूरतें सबको याद हैं? सबको याद है? चलो तुम खड़े हो, कुरान की सूरत सुनाओ जो पहली रकात में हम पढ़े और बड़ी हो, यानी कि पहली रकात से दूसरी रकात से पहली रकात वाली सूरत बड़ी हो। कौन कौन सी याद है सूरतें आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अलिफ लाम मीम याद है? हाँ। अलिफ लाम मीम सुनाओ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलावाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। और वल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़ीनून। हाँ। उसके बाद आपको क्या करना है? कोई भी सूरत पढ़ना है। इन्होंने अभी सूरत, बैठ जाओ, इन्होंने अभी सूरत कौन सी पढ़ी? बातें नहीं, बिल्कुल इधर तवज्जो दो। इन्होंने पहले अभी सूरत कौन सी पढ़ी थी? अलहम्दु के बाद सूरत कौन सी मिलाई थी इन्होंने? अलिफ लाम मीम।
कौन सी अलिफ मिलाई थी? अलिफ लाम मीम। तुम्हें याद है अलिफ लाम मीम? खड़े हो जरा, सुनाओ अलिफ लाम मीम सुनाओ। हैं? थोड़ी याद है, चलो कल याद हो जाएगी। उसके बाद कोई बड़ी सूरत सुनाओ सबसे पहले, जो आप पहली रकात में पढ़ेंगे, कोई भी सूरत हो, जल्दी टाइम। इधर जान रसूलुल्लाह याद है? फिर से बोलो इधर जा रसूलुल्लाह तो आप लोगों ने देखा है, बातें नहीं, आपने देखा है, इन्होंने इधर जा सुनाई, उन्होंने अलिफ लाम मीम सुनाई। यानी कि जिसको भी जो भी सूरत बड़ी याद होगी वो पहली रकात में पढ़ेगा। ठीक है, जब आपने अलहम्दो शरीफ पढ़ ली, अलिफ लाम मीम या कोई बड़ी सूरत पढ़ ली, उसके बाद आप सूरत पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? सब वीडियो खराब, क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? रुकू में जाएंगे, और रुकू में जाने के बाद आपको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। क्या पढ़ना है? तुम सुनाओ खड़े होके, क्या पढ़ना है? ये लाजिम कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। जब आप रुकू में 3 बार सुब्हाना रब्बियल अज़ीम पढ़ चुके हैं, उसके बाद रुकू के बाद आपको फिर क्या करना है? अरे खड़े नहीं होना क्या? क्या करना है? रुकू के बाद क्या करना है? खड़े होना है, और खड़े होने के बाद फिर क्या करना है? कहाँ जाना है? खड़े हो जाओ, कहाँ जाना है? सजदे में। अब जब सजदे में आप चली गई हैं तो ये बताओ फिर सजदे में पढ़ेंगी क्या आप? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़ना है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ठीक है, पहला सजदा आपने कर लिया, करने के बाद फिर आपको क्या करना है? बैठ जाना है। क्या करना है? फिर आपको बैठ जाना है, और बैठने के बाद जो है फिर आपको कहाँ जाना है? दूसरे सजदे में चले जाना है। कहाँ पर? दूसरे सजदे में। फिर ये बताओ, दूसरे सजदे में जब जाएंगे फिर आप क्या पढ़ेंगे? चलो खड़े हो, तुम खड़े हो, क्या पढ़ेंगे दूसरे सजदे में? फिर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। यानी जो पहले सजदे में आपने पढ़ा वही दूसरे सजदे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जब एक रकात मुकम्मल हो गई आपकी, फिर उस सजदे से क्या करना है? पहली रकात अभी हुई है, दूसरी रकात बाकी है। खड़े हो, क्या करना है? सजदा को हो गया, उसके बाद फिर खड़े होना है। क्या होना है? खड़े होना है। खड़े होना है, और खड़े होने के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। सना तो पहली बार में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद क्या पढ़ना है? अलहम्दो शरीफ पढ़ना है। बैठ जाओ, क्या पढ़ना है? अलहम्दो शरीफ पढ़ना है। दूसरी रकात की बात कर रहा हूं मैं, पहले रकात की नहीं। पहले रकात मुकम्मल हो गई, अब दूसरे रकात में जब आपको अलहम्दो पढ़ना है तो मुझे एक बंदा कोई खड़े होकर सुनाओ अलहम्दो शरीफ फिर से। जो पहले सुना दिए उसने नहीं, आप सुनाओ। आपने सुना दिया अलहम्दो? क्या नहीं सुनाई? तो सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्होंने, बैठ जाओ, इन्होंने फिर दूसरी रकात के लिए अलहम्दो से शुरू कर दी। ठीक है, दूसरी रकात अलहम्दो से इन्होंने शुरू कर दी। अब ये बताओ, उसके बाद अलहम्दो जब इन्होंने पढ़ ली है, अब उसके बाद उसको कौन सी सूरत मिलाना है? कोई छोटी सूरत जो हमने पहले पढ़ी थी बड़ी, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर छोटी सूरत सुनाना है। तो छोटी सूरत कौन सी पढ़ोगी? खड़ो, कौन सी पढ़ोगी सूरत? पढ़ो, पढ़कर बताओ।
قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں قل هو اللہ. اگر آپ کو کوئی سورت یاد نہیں تو قل هو اللہ تو سبھی کو یاد ہے, سبھی کو یاد ہے قل هو اللہ. تو آپ کو کیا کرنا ہے, قل هو اللہ پڑھ لینا ہے. جب آپ نے الحمد پڑھ لی, قل هو اللہ پڑھ لی, اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے, کہاں پر جانا ہے, رکوع میں جانا ہے. دھیان سے دیکھو, توجہ مارو گا غلط بتاؤ گے تو. کہاں جانا ہے, رکوع میں جانا ہے. ٹھیک ہے, اب رکوع میں بتاؤ پڑھ کے کیا پڑھا جائے گا, ابھی تو انہوں نے بتایا تھا, تم بتاؤ. سبحان ربی العظیم. کتنی بار پڑھا جائے گا, پڑھ کے بتاؤ. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. 3 بار سبحان ربی العظیم. جو پہلے میں پڑھا تھا وہی بعد میں پڑھنا ہے, اس میں ٹینشن کی کیا بات. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو, کہاں جانا ہے, کھڑے ہو جانا ہے. رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے. کہاں جانا ہے, کھڑے ہو جانا. بات چیت نہیں, بالکل توجہ دو. جس کو یاد نہیں نکلے گا ماروں گا بہت, اگر نماز یاد نہیں ہوئی مکمل تو. کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہونے کے بعد آپ کو پھر کہاں جانا ہے, سجدے میں. اب سجدے میں پھر کیا پڑھنا ہے آپ کو, پر کھڑو, کیا پڑھنا ہے سجدے میں, سبحان ربی الاعلی. کتنی بار, 3 بار. 3 بار. سبحان ربی الاعلی پڑھ کے بتاؤ. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ہاں, اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے بیٹھ جانا ہے. پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے, دوسرے سجدے میں جانا ہے. پھر لو جو رکھو نیچے, کھڑے ہو جاؤ جلدی فٹاف سے. اب بتاؤ دوسرے سجدے میں پھر کیا پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, دیکھو دوسرے سجدے میں سنا بتا رہا ہے, یہ اتنی دیر سے کھیل رہے ہیں. بیٹھو بیٹھو. سبحان ربی, کیا پڑھنا ہے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ارے جو پہلے سجدے میں پڑھنا ہوتا ہے وہی دوسرے سجدے میں پڑھنا ہوتا ہے, کوئی ایسا تو ہے نہیں پہلے سجدے میں الگ. تو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, بیٹھ جانا ہے. کیا کرنا ہے, بیٹھ جانا ہے. اب جناب یہاں پر اکثر و بیشتر لوگوں کو, بچوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے. اگر معلوم بھی ہوتا ہے کیا پڑھنا ہے تو ان کو یاد نہیں ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کیا پڑھنا ہے آپ کو بیٹھنے کے بعد, کیا پڑھنا ہے, زور سے بولو, زور سے. التحیات. کیا پڑھنا ہے, التحیات. اب مجھے کھڑے ہو کر تم سناؤ التحیات. یاد ہے آپ کو, چلو تم بیٹھو, تمہیں یاد ہے التحیات, یاد ہے, کھڑے ہو جاؤ, سناؤ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہاں, التحیات انہوں نے سنائی, التحیات سنائی. التحیات سب کو یاد ہے, اس کا مطلب بہت سو کو یاد نہیں ہے. چلو تم کھڑے ہونا, سنانا التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اشہد اشہد اللہ ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ورسولہ. التحیات انہوں نے سنائی. اس کے بعد التحیات تمہیں یاد ہے, التحیات یاد نہیں تمہیں, تمہیں التحیات ابھی تک التحیات یاد نہیں ہوئی تمہیں. التحیات باقی اور لوگوں کو یاد ہے, کس کس کو یاد ہے, اور کون بولا, تمہیں یاد ہے, یاد ہے آپ کو, کھڑے ہو, تنے بھول جاتے ہیں, کھڑے ہو چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ, السلام علیکم, السلام علینا وعلی عباد اللہ عباد الصالحین. اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ. کہنے کا مطلب یہ ہے جس کو بھی یاد نہیں ہے التحیات, وہ التحیات یاد کر لیں. کل مکمل جو ہے التحیات ہر بچے سننا ہے. اب یہ بتاؤ التحیات پڑھنے کے بعد آپ کو پھر کیا کرنا ہے, التحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ادھر توجہ نہیں ہے تمہارا. التحیات کے بعد کیا پڑھیں گے, کسی کو یاد نہیں ہے, درود ابراہیم. کیا پڑھنا ہے, پھر چالو, کیا پڑھنا ہے, زور سے بولو, زور سے. کیا پڑھنا ہے,
दुरूद इब्राहिम बाद में करना, बात दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अब ये बताओ कोई दुरूद इब्राहिम सुना सकता है? कोई भी बच्चा, किसी को एक बच्चा कोई सुना दे दुरूद इब्राहिम, सुना सकता है? अगर जिसने दुरूद इब्राहिम सुनाई तो उसको 5 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। बताओ कौन सुना सकता है? अभी हाथ के हाथ इनाम ले, अभी हाथ के हाथ सुनाए। याद है? दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। खड़ो, चल सुना। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और दूसरा दुरूद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको जो है दुरूद इब्राहिम याद था और हमने वादा किया था अगर जो दुरूद इब्राहिम सुनाएगा उसको 5 रुपए इनाम दिया जाएगा। रखो और पकड़ो, जल्दी पकड़ो। अरे रखो, ये दे थोड़ी रही, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। अब ऐसी चीजें कुछ होती हैं जो बच्चों को याद नहीं होती, अगर जो मैं पूछूंगा अगर याद नहीं होगी और उसने बताई तो उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद फिर दुआ पढ़ना है। दुआ कौन सी है नहीं मालूम किसी को भी शायद के, लेकिन अब याद कर लेना, मैं बता रहा हूं। रब्बी जअलनी, पढ़ो, मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना, क्या हो गया? चलो, क्या है? रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ठीक है, फिर दूसरी पढ़ना है रब्बना ग़फ़िरली वली वलिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। फिर पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। ये आपको कल सुनाना है। ठीक है, क्या क्या चीज सुनाना है कल? अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआएं। ठीक है, ये आपको सुनाना है कल, हर बच्चे से कल सुनूंगा मैं। उसके बाद जब आपने जो है मुकम्मल पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद क्या करना है? क्या करना है? सलाम फेरना है। सलाम पहले किस साइड में होता है? पहले किस साइड में फेरा जाएगा? सीधे हाथ की तरफ, यानी दाएं हाथ की तरफ। किसकी तरफ? दाएं हाथ की तरफ। सलाम कैसे फेरेंगे? क्या कहेंगे सलाम फेरते हुए पे? अस्सलाम वालेकुम। पूरा पढ़ो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वरहमतुल्लाह। और फिर दूसरी जानिब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, दोनों तरफ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस तरीके से आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। अगर आपने कल ये नमाज मुकम्मल नहीं सुनाई, और मैं कल हर बच्चे से नहीं पूछूंगा, ये भी ध्यान रखना, एक ही बच्चे से, किसी एक बच्चे से सुनूंगा तो सारी नमाज उसी बच्चे सुनना है। इसलिए पूरी नमाज कल मुकम्मल तैयार करके लेके आपको आना है इंशाअल्लाह ताला। सारे लोग बोलो आपको नमाज याद हुई? हाथ उठाओ, किस किस को नमाज याद हुई? नमाज किस किस को समझ में आई? इतनी रकातें जो मैंने बताई, अभी पूरा तरीका बताया, समझ में आप लोगों को आ गई? किस किस लोगों को समझ में आई? हाथ उठाओ। अक्सर लोगों के समझ में आ गई, कुछ लोगों के समझ में नहीं आई है। कल जो है मुकम्मल हर बच्चे से नमाज सुनी जाएगी।